हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का दोस्तों, उसका पूर्णतः रूप से सही ढंग से एनालिसिस करवाने वाला हूँ जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों का दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहें फ्रेंड्स, ताकि आपको सटीक एवं ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करा सकूँ दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। देखते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आया, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार आईटीओ क्या करता है। आईटीयू क्या करता है दोस्तों, यह अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है दोस्तों, यानी कि विनियमित करना इसका प्रमुख प्रमुख उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, क्या पूछा गया है। पूछा गया है, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए इसका यानी कि इस्तेमाल किया जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चतुर्भुज सुरक्षा संबंध क्या करता है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है दोस्तों, 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी कि यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ा है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, पूछा गया है ऑक्सीजन की दोस्तों। ऑक्सीजन की खोज यानी कि ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीसीबी। सीपीसीबी का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि सीपीसीबी का मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, यानी कि मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछा गया, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भजनलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों। इसका 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह शोधकर्ता के लिए पूर्व ग्रह को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों साइंस से भी, बायोलॉजी से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछ भी लिया है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया, लॉर्ड सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डार्क एनर्जी, डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र फ्रेंड्स हो जाएगा N2 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया फ्रेंड्स, ये बहुत बार यानी कि पुस्तक पूछी जा रही है, आप इसे याद कर लेके जाएं और देखो पूछ भी ली है उत्तर प्रदेश पुलिस में के पेपर में दोस्तों। बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा है, 2016 में नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी। पुराने नोट बंद करने की अंतिम तिथि क्या थी। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि क्या थी, यानी कि 30 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। कौन सा देश सबसे बड़ा है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या हुआ, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी। 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी दोस्तों, इसका 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 दिसंबर 2023 को मनाई गई है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। जैसे दोस्तों इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसने पूछा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नौकरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है, किस प्रकार प्रभावित करता है दोस्तों। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि साझा वैश्विक चुनौतियों को समाधान करके दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आतंकवादी विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आतंकवादी विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि विद्रोहियों का सैन्य दमन दोस्तों, विद्रोहियों का सैन्य दमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आईजीएसटी का मतलब क्या होता है। आई का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का वी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, यानी कि राजधानियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया दोस्तों इस शिफ्ट में भी, यानी कि राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कौन सा है, कैनबरा है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों जो 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें पूछा गया, यानी कि सोफिया किस देश की राजधानी है, सोफिया किस देश की राजधानी पूछा गया था दोस्तों। ये इसका करेक्ट आंसर था बुल्गारिया दोस्तों, बुल्गारिया इसका करेक्ट आंसर था, क्या, बुल्गारिया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, यानी कि राजधानियों को आप लोग सही ढंग से याद करके जाएं और अनुच्छेदों को भी देख लें दोस्तों, ठीक है, पूछे जा रहे हैं इनसे प्रश्न ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है। आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है। 58 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेयर बाजार को विनियमित करना इसका प्रमुख कार्य नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलप बैंक का क्या करता है, क्या करती है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ावा देती है, बढ़ावा देती है या बढ़ाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पंचवर्षीय योजना से पूछा गया, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, कब लागू की थी। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951 में फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लुइस मोंटेनेग्रो का हाल में ही अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, वह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है, कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा बढ़ाने पर केंद्रित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अनुच्छेद से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न दोस्तों जो 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछ लिया है दोस्तों, आप देख सकते हो सेकंड शिफ्ट में भी ये पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, पूछा गया, भारतीय संविधान के डैश के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं, किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वीं अनुसूची के तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, पूछा गया, डंपिंग का क्या तात्पर्य है। डंपिंग का क्या तात्पर्य है दोस्तों, इसका मतलब है 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी कि विदेशों में उनकी लागत और उनकी घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर मॉल बिक्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल संधि वर्ष में हस्ताक्षर किए गए, कब किए गए थे दोस्तों,
60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, पूछा गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से विकल्पों में से RDX का पूर्ण रूप क्या होता है? RDX का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसार कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? किससे किया गया था दोस्तों भारत में पहला रामसर साइट, यानी कि सिल्का झील को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि बुक से संबंधित पूछा गया है, यानी कि मृच्छकटिका, इसका मतलब या छोटी मिट्टी की गाड़ी दोस्तों किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शूद्रक की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स, पूछा है कम से कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? गरीबी मुख्यतः किसके कारण है दोस्तों? यानी कि 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 का कौन सही हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आय असमानता दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया किस खनिज को बरीड सनशाइन या दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? किस खनिज को दोस्तों? 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि कोयला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया? 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों क्या था जो 2016 में विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी हुई थी दोस्तों? उसका प्रमुख कारण था 74 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काले धन पर अंकुश दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 12.5% कर दी गई है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को, एनालिसिस क्या है दोस्तों। आइए फ्रेंड्स, हिंदी के प्रश्न हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्या पूछा गया? अभागा सुख से वंचित रह जाता है दोस्तों। इस शब्द में लोकात कौन सी है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधा बगुला कीचड़ खाए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स, पूछा गया गमन शब्द का विपरीतार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे दोस्तों? किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे दोस्तों? दूसरा का दोस्तों कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आ का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाचक सर्वनाम है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाचक सर्वनाम है दोस्तों? तीसरा का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कौन सा जो है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, क्या पूछा गया? कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा का सी हो जाए, यानी कि 8 इसके भेद होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से रचनाकार तुलसीदास नहीं है दोस्तों, यानी कि जो कविताएं दी हैं यानी कि बुकें दी हैं दोस्तों, ये इनकी रचनाओं के लेखक कौन है दोस्तों? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तुलसीदास थे। वट यानी कि खुमान रासों के यानी कि ये रचनाकार नहीं थे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये किसने लिखी दोस्तों? यानी किसने लिखी? दलपत विजय ने लिखी। ये किसने? दलपत विजय की रचना है दोस्तों, ये दलपत विजय की यह रचना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया सुर ए का उच्चारण कौन सा है दोस्तों? सुर ए का उच्चारण कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डी यानी कि कौन सा है? कंठ ताल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, पूछा गया फ्रेंड्स स्वर्ग पृथ्वी हर्ड किस शब्द के अनेकार्थी हैं? किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों? यानी कि गो शब्द के अनेकार्थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किस रचना
किसकी रचना थी दोस्तों, किसकी रचना थी ये है दोस्तों। 8 का कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना थी। क्या, आलोक पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता कविता के लिए साहित्य पुरस्कार किससे दिया गया था, किसे दिया गया था साहित्य पुरस्कार दोस्तों। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजेश जोशी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। सुर संध कितने प्रकार के होते हैं, सुर संध कितने प्रकार के होते हैं। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स। पूछा गया वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से क्या कारक है दोस्तों, कौन सा कारक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान, यानी कि जहां पर से होगा दोस्तों वहां पर अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रिभंग का पर्यायवाची नहीं है, त्रिभंग का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों। 12 का कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, यानी कि त्रिलोक दोस्तों। जैसे त्रिदृश्य, त्रिचक्षु और विपर्य, ये सब क्या है, त्रिभंग के पर्यायवाची हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स। पूछा गया वाक्य शुद्ध है, यानी कि वाक्य शुद्ध है दोस्तों। वाक्य शुद्ध कौन सा हुआ, जैसे रामचरितमानस, ये दोस्तों इकट्ठा एकदम लिखा है दोस्तों, और समय रामचरितमानस को डिवाइड करके लिख दिया, इसमें भी दोस्तों। तो इसका ये भी करेक्ट, ये भी गलत आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है दोस्तों, किस रस का स्थायी भाव क्रोध है। 14 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रौद्र दोस्तों, ठीक है, रौद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया श्रुत सम, श्रुत सम भिन्नार्थ शब्द से जोड़े को पहचानिए दोस्तों। श्रुत सम भिन्नार्थ शब्द के जोड़े पहचानिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा शब्द में निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा शब्द दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स। कर्म वाच्य में प्रधान होता है, कर्म वाच्य में प्रधान दोस्तों कौन होता है। इसका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाए, यानी कि कर्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स बात करते हैं। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है दोस्तों, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द को प्रयोग क्या किया जाए दोस्तों, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्विज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। पूछा है पंकज में कौन सा समास है, पंकज में कौन सा समास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्री हो जाएगा, बहुब्री समाज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स। पूछा गया मुहावरे से संबंधित है दोस्तों। पूछा गया आ बैल मुझे मार का अर्थ है दोस्तों, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होता है दोस्तों। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि विस्मय बोधक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका चिन्ह का क्या होता है चिन्ह, इसका चिन्ह ये होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव कौन सा है। 22 का करेक्ट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्या पूछा गया नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है दोस्तों। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उल्लेख दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन पूछा गा घा फा ध्वनि किस भाषा की है, किस भाषा की दोस्तों। इसका 24 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, अरबी और फारसी की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया ऐसा मानो बम फटा हो वाक्य में अव्यय है दोस्तों, अव्यय है दोस्तों कौन सा है दोस्तों। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 25 का सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि स्वरूप बोधक है दोस्तों, स्वरूप बोधक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि है दोस्तों, पारित स्वीकृत विधि है दोस्तों। 26 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अधिनियम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, अर्धविराम का सूचक चिन्ह है दोस्तों, यानी कि 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए फ्रेंड्स, पूछा गया क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है दोस्तों। क्या है आकर्मक क्रिया है दोस्तों। इसमें इसका कौन सही हो जाएगा, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी पानी बरस रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए करें जो दिए गए योग का सही अर्थ सही विकल्प हो दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी कि सुई तालिका दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया 30 नंबर निम्नलिखित में से एक वाक्य विश्लेषण विश्लेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक वाक्य विश्लेषण का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 का कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर बी है, वह है विद्यार्थी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स, पूछा गया क्या पूछा गया, अन्या से अनन्या किस रचना की है। अन्या से अनन्या किस की रचना है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ए हो जाएगा दोस्तों। 31 का कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, यानी कि प्रभा खेतान इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया अगर्ण्य अगर्ण्य शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। समभिन्नार्थक क्या है दोस्तों, 32 का कौन सही हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि पूजनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, अब फ्रेंड्स चलते हैं, जो पैसेज है दोस्तों उसको आप सही ढंग से रीड कर लीजिए दोस्तों। ये पैसेज यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पैसेज दिया है, आप इसे सही ढंग से पहले वीडियो को रोक कर इसे एकदम सही ढंग से आप याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, यानी कि पढ़ लीजिए इसमें क्या पूछा है, किसके बारे में जानकारी दी गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो 33 से 37 तक के 4 प्रश्न हैं दोस्तों, उनका आपको करंट यानी कि जवाब देना है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों बताते हैं जो क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर क्या होगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन 33 नंबर पूछा गया, सभ्यता का अभिप्राय है। सभ्यता का अभिप्राय है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया संस्कृत का अभिप्राय है। संस्कृत का अभिप्राय है दोस्तों, इसका 34 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव की आत्मिक उन्नत संवर्धक आंतरिक गुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात को करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 35 नंबर, संस्कृत का मूल स्वभाव है कि वह मूल स्वभाव है कि वह 35 का कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि आधार प्रदान से बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 36 नंबर पूछा है संस्कृत सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृत दोस्तों की संस्कृत सभ्यता की उपेक्षा में अत्यंत सूक्ष्म है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हिंदी का प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 37 नंबर पूछा गया है, क्या पूछा गया था, यानी कि मानव की मानवता इसी बात में निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा दोस्तों। ये थे दोस्तों हिंदी और जीके जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस पूर्णतः रूप से सही ढंग से करवा चुका हूं दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।